हेलो बच्चों, क्लास 9th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका स्वागत है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं ये पहले बताना चाहते हैं हम आपको। ठीक ना, देखिए कोई भी आपका प्लेस हो उसका पोजीशन अगर हम जानना चाहें तो पोजीशन के लिए क्या चीज़ बताई जानी चाहिए। ठीक ना, जैसे हम जानना चाहें कि आपके घर से आपका नज़दीकी रेलवे स्टेशन कहाँ है और आपके घर से आपका रेलवे स्टेशन मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर है। आप केवल हमको बता दें कि सर 2 किलोमीटर दूर है, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ठीक है, केवल डिस्टेंस बताने से नहीं पहुँच सकते हैं, आपको डिस्टेंस के साथ साथ बताना होगा कि वह किस दिशा में है। समझ बात को, केवल 2 किलोमीटर बता दें तो किस दिशा में जाए भाई, कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप बता दें कि सर 2 किलोमीटर पश्चिम में जाइए या पूरब में जाइए तो हम लोग पहुँच जाएंगे आराम से। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम कैसे जानेंगे ये चीज़ हम सीखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो कैसे जानेंगे ये ज़रा समझिए। ठीक है, देखें ऐसा है कि ये कोई भी आपका प्लेन हो, जैसे हम प्लेन के रूप में आप ले रहे हैं आपका ये बोर्ड है ना, प्लेन के रूप में आपकी हो जाएगी कॉपी, है ना। सर बात को, किसी भी प्लेन में एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, क्या ड्रा कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक लाइन ड्रा कर दें वर्टिकल लाइन। ठीक है, अब बात यह है, दिमाग में आपके बात आ रही होगी कि हॉरिजॉन्टल लाइन किसे हम कहते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करिए आप कि अपने घर के बाहर खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाइए सुबह के समय जब सूर्योदय हो रहा हो। ठीक ना, तो जिस बिंदु से आकाश में जिस बिंदु से सूर्योदय आपको दिखाई दे होता हुआ लगे कि भाई यहाँ से सूर्य भगवान निकल रहे हैं, ठीक ना, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं क्षितिज, हॉरिजन। ठीक है, तो हॉरिजन आपके आगे होगा। ठीक है, ठीक वैसे ही आपका जो है शाम के समय देखेंगे पीछे तो सूर्य भगवान जो है क्या होगा, आपका सूर्यास्त होगा। तो जिस बिंदु पर सूर्यास्त होते हुए प्रतीत हो उसको भी क्षितिज बोलते हैं। ठीक ना, तो दोनों आगे भी क्षितिज या पीछे भी क्षितिज। ठीक है, तो दोनों क्षितिज को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, इंग्लिश से बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन जो है क्या होगा वास्तव में, वह अर्थ का जो सरफेस है यानी पृथ्वी की जो सतह है उसके पैरेलल होगा। कैसे होगा, पैरेलल। ठीक है, अब देखिए ये हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स पैरेलल टू अर्थ सरफेस। ठीक, अब किसी ऑब्जेक्ट को ले जाए, मान लीजिए चाक ही ले लें, और चाक को अगर हम ऊपर से अगर छोड़ें ऐसे, समझे बात को, तो चाक को छोड़ेंगे तो जिस डायरेक्शन में चाक गिरेगा उस डायरेक्शन को बोलते हैं वर्टिकल डायरेक्शन, हिंदी बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। समझ गए बात को, ऊर्ध्वाधर दिशा बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन का मीनिंग समझ गए। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन अगर ड्रा करते हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यह जो प्लेन है 4 इक्वल पार्ट में बट गया। कितने पार्ट में बट गया, 4 इक्वल पार्ट में। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इधर वाले हिस्से को इसे बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट जिसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब होता क्या होता है, चतुर्थ अंश यानी चौथा हिस्सा, क्योंकि 4 भाग में बट गया ना। ये बोर्ड कितने भाग में, 4 भाग में बट गया, 1 2 3 4। समझ रहे बात को, तो 4 भाग में बट गया तो एक भाग हो गया चौथा हिस्सा, इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रेंट। इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, इसके बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, और दोनों लाइन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट कर रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु यानी ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक ना, एक्चुअल में ओरिजिन क्या है,
एक्चुअल में ओरिजिन जो होता है वह होता है पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर मतलब होता है आपका, ऑब्जर्वर बोलते हैं प्रेक्षक को। प्रेक्षक मतलब देखने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु, जो जानना चाहता है। जैसे हमने आपसे पूछा कि बेटा स्टेशन कहाँ है, समझे बात को, स्टेशन कहाँ है उन्होंने पूछा तो हम जानना चाहते हैं, तो हम हुए ऑब्जर्वर। तो हमारा जो पोजीशन होगा वह पोजीशन ही कहलाएगा आपका ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, क्योंकि ओरिजिन का मतलब होता है आपका, उस पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं जहाँ से हम क्या करें, किसी चीज़ को स्टार्ट करें। तो हम जानना चाहते हैं तो जहाँ हम खड़े हैं वहाँ जानना चाहते हैं ना, कि भाई यहाँ से वो चीज़ कहाँ पर है, भाई यहाँ से बनारस कितना दूर है, यहाँ से पटना कितना दूर है, यहाँ से आपका अयोध्या जी कितना दूर है, समझे बात को, जहाँ भी हम खड़े हैं वहाँ से। तो हम जानना चाहते हैं, तो हमारा जो पोजीशन जो होगा आपका, जो भी कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे अपने जगह से करेंगे, अर्थात यहाँ से हम ओरिजिनेट करेंगे कैलकुलेशन को, इसलिए इसको कहेंगे आपका ओरिजिन। तो पोजीशन, ओरिजिन का असली डिफिनेशन क्या हुआ आपका, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज ओरिजिन। और संजोग से ऑब्जर्वर का फर्स्ट लेटर क्या है, ओ, और ओरिजिन का ही फर्स्ट लेटर क्या है आपका, ओ। इसलिए ये जो आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो है वर्टिकल लाइन, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक ना, इसको हम जो है वो ओरिजिन से रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं कि जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं उस पॉइंट से ही दो लाइन ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर दिए। इतनी बात समझ गए। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम जो है मान लेंगे, कैसे मान लेंगे, माना कि यह जो है इस पॉइंट लिया x, इधर मान लिया आपका x डैश। ठीक है, यानी इस लाइन का नाम क्या लिख देंगे आपका, x डैश। ठीक है, या बोल देंगे x एक्सिस, हिंदी बोलना तो बोलेंगे x अक्ष। और ये जो वर्टिकल लाइन है यहाँ मान लेंगे y, ये आपका y डैश। तो लाइन का नाम क्या हुआ, y डैश, या बोल देंगे y एक्सिस। ठीक है, मतलब ये हुआ कि हमने एक प्लेन में दो लाइन ड्रा किया, एक x एक्सिस और एक आपका y एक्सिस। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब ध्यान देते हैं, अब क्या है आपका कि यहाँ ओरिजिन, हम कहाँ खड़े हैं, ओरिजिन पर खड़े हैं। यहाँ वाले कोई पॉइंट है P, हमें इस पॉइंट पर पहुँचना है। तो एक नियम बनाया गया कि किसी पॉइंट पर अगर जाना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के अलांग चलेंगे। किससे चलेंगे, एक्स एक्सिस के अलांग। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चले, ठीक इसके सामने, यानी इसको समझने के क्या, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, वर्टिकल लाइन ड्रा कर दीजिए। ये मान लीजिए आपका M है, यानी O से हम M तक पहुँचे और फिर M से किधर पहुँचे आपका P तक पहुँचे। ठीक है, तो O से M तक पहुँचे, ठीक ना। मान लीजिए आपका डिस्टेंस हमने कवर किया, मान लीजिए 3 यूनिट हम कुछ ही मान सकते हैं, मान लिया सेंटीमीटर में मेजरमेंट किए हैं, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है। आइए मान लीजिए M से P तक जो डिस्टेंस हमने कवर किया क्या 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको बता दिया जाए कि x के अलांग चलना है 3 cm और y के अलांग यानी वर्टिकल डायरेक्शन चलना है 4 cm, तो इस पॉइंट पर पहुंच सकते हैं। समझ बात को। तो इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ ऐसे, हम लिखते हैं 3 4। क्या लिख देंगे आपका 3 4। एक्स एक्सिस के अलांग जो डिस्टेंस हमने कवर किया उसको पहले लिखते हैं और वाई के अलांग जो डिस्टेंस हमने कवर किया उसको हम बाद में लिखते हैं। यानी यह जो आपका ब्रैकेट में जो दो नंबर लिखे हैं यह एक ऑर्डर्ड पेयर है। कैसा पेयर है? ऑर्डर्ड पेयर, यानी क्रमित युग्म। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। लेकिन यह कैसा जोड़ा है, कैसा पेयर है? ऑर्डर्ड यानी क्रमित। इसमें क्रम का इंपॉर्टेंस है। क्रम का इंपॉर्टेंस मतलब समझो, जैसे मान लो कि हमने लिख दिया 4 3, तो 4 3 कहने का मतलब हुआ कि पहले हम क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलांग चलेंगे 4 सेंटीमीटर। कहाँ चलेंगे? मान लीजिए तक, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद वाई के अलांग हमें चलना है 3 cm। कितना चलना है? 3 cm। हमारा पॉइंट क्यू पर पहुँच गए, लिखेंगे 4 3। मतलब आर्डर को हमने क्या किया? बदल दिया। तो आर्डर को बदलने से क्या हुआ? पॉइंट का पोजीशन बदल गया। यानी आर्डर बदलने से पोजीशन बदल गया, वैल्यू बदल गई। ठीक है। तो ऐसे पेयर को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है। अब एक बात और आपके दिमाग में आएगी
कि एक्स एक्सिस के अलांग जब हमें चलना है कि नहीं, तो क्या करना है आपका, हम ओरिजिन पर हैं तो दो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस का, एक आपका है राइट साइड में और एक आपका लेफ्ट साइड में। ऐसे ही वाई के अलांग जब चलना है तो एक है आपका अप और एक है आपका डाउन। ठीक है, तो सुविधा के लिए क्या कहा गया आपका कि राइट या लेफ्ट ना कहा गया आपका कि राइट डायरेक्शन में जब हम जाएंगे तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस से, और जो इधर जाएंगे आपका लेफ्ट में उसको क्या करेंगे आपका निगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब राइट साइड का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन कहलाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन जो होगा निगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा। ऐसे ही अप जो होगा आपका एबव द एक्स एक्सिस जो होगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और बिलो दी आपका एक्स एक्सिस होगा वो क्या कहलाएगा, होगा निगेटिव कहलाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने गया, यह डिस्टेंस मान लीजिए आपका जो है 2 है, 2 cm, इधर गए मान लीजिए आपका जो है 1 cm है। समझे बात को, तो 2 cm किससे किधर गए हैं, लेफ्ट में गए हैं, इसको लिखेंगे हम -2। क्या लिखेंगे, -2। अब 1 से अप गए हैं तो लिखेंगे आप 1। समझ गए, माइनस मतलब क्या हो, निगेटिव डायरेक्शन। अब निगेटिव डायरेक्शन किसका है, एक्स एक्सिस का है कि वाई का है, भाई पहले जो नंबर लिखा होगा वह एक्स के अलांग चलाएगा, और जो बाद में जो नंबर लिखा होगा वो वाई के अलांग चलाएगा। समझ रहे बात को, ये चीज़ ध्यान देना है। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ से इधर चलिए 2 cm, अब मान लीजिए आपका इधर चलना है आपको 4 cm। क्या चलना है, 4 cm। तो यहाँ अगर पहुँचना होगा तो एक्स के अलांग चले निगेटिव में और वाई के भी अलांग चले निगेटिव में, तो दोनों को लिखेंगे ऐसे -2 और -4। सही है। अब मान लीजिए आपका यहाँ से यहाँ आप जा रहे हैं, ठीक ना, ये 4 cm, अब मान लीजिए यहाँ से इधर चल गए, इधर मान लीजिए चल गए आपका 5 cm। जब बोलेंगे आपका 4 चूँकि राइट में गए हैं, अब 5 आपका गए हैं बिल हो तो क्या हो जाएगा, -5। समझ रहे बात को, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा आपका, यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर जो है 2 नंबर का हमने पेयर लिख दिया तो किस 2 नंबर की सहायता से हम पॉइंट के पोजीशन को रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं, अर्थात उस पॉइंट पर पहुँच जा रहे हैं। सब बात का, तो हम देख रहे हैं कि 2 जो अंक है, अंक वो क्या कर रहा है, इस पॉइंट को यानी इस बिंदु को क्या कर रहा है, निर्देशित करने का निर्देशन दे रहा है कि भाई इधर जाओ। समझ बात को, इसीलिए इसको बोलते हैं निर्देश धन अंक बराबर क्या हो जाएगा, निर्देशांक। समझ बात को, तो 2 नंबर का जो पेयर है इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। वो इस पॉइंट का क्या कोऑर्डिनेट किया, ठीक ना, मैंने सजेस्ट किया कि कैसे जाना है आपको। समझ गए बात को, ठीक है। तो यह जो हो गई जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्यामिति, ठीक ना। तो इस ज्यामिति में तो केवल आप जानते हैं फिगर फड़, जैसे सर्किल बना दिया आपका, रेक्टेंगल बना दिया, जो भी आपका फिगर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या किया गया, ज्यामिति में हमने यूज कर दिया किसको, अलजेब्रा को, है ना। अलजेब्रा में अरिथमेटिक भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अलजेब्रा को यूज कर दिया तो क्या बन गया आपका निर्देशांक, यानी क्या हुआ, वह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होगा आपका मैथमेटिक्स का वह ब्रांच होगा जिसमें क्या होगा, ज्योमेट्री में अलजेब्रा का प्रयोग किया गया है। जैसे सर्किल बोला जाए तो सर्किल अगर बोला जाएगा तो सर्किल ऐसा बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे। लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे तो सर्किल का डिजाइन न बना के क्या करेंगे, उसका इक्वेशन ग्रुप में लिख देंगे, अलजेब्रा ग्रुप में। जनरली आपको क्या बाद में पढ़ेंगे आप, x² + y² = a² लिख दिए, फिगर नहीं खींचे हम, ऐसे लिख दिए अलजेब्रिकली। समझ बात को, ये सर्किल रिप्रेजेंट करेगा। मतलब ज्योमेट्री में जब हम अलजेब्रा का प्रयोग कर देते हैं तो क्या हुआ आपका, वही कहलाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। समझ बात को। अब निर्देशांक क्यों कहते हैं, बात समझ गए, निर्देश धन अंक बराबर निर्देशांक, यानी कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है आपका ये पॉइंट, ठीक। अब देखिए एक विशेष बात यहाँ हम देखने को हमको मिल रही है, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉइंट है, पहुँचना हमको है, तो एक्स के अलांग भी पॉजिटिव चलेंगे, वाई के अलांग भी पॉजिटिव चलेंगे।
मतलब इसका जो आपका साइन होगा वो क्या होगा, प्लस प्लस होगा। क्या हो जाएगा, प्लस प्लस। और सेकंड में जब जाना होगा तो क्या करें, एक्स के अलॉन्ग आपका चलेंगे निगेटिव यानी माइनस, और वाई के अलॉन्ग चलेंगे प्लस, माइनस प्लस। ठीक है। और थर्ड में जब जाना होगा तो क्या करेंगे, निगेटिव या फिर ये तो माइनस माइनस। ठीक है। और फोर्थ में जब जाना होगा तो एक्स के अलॉन्ग हमने चल दिया पॉजिटिव, वाई के अलॉन्ग निगेटिव यानी प्लस माइनस। समझ गए। अच्छा एक और बता दें कि इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, भूल गए कोई टेंशन नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट के बारे में आपसे पूछा जाए तो देखिए फर्स्ट में कैसे जाएंगे भाई, फर्स्ट में कोई भी पॉइंट हो जाना होगा, एक्स के अलॉन्ग चलना है तो एक्स के अलॉन्ग चलेंगे राइट, और फिर वाई के अलॉन्ग चलेंगे आपका अप। राइट मतलब पॉजिटिव, अप मतलब पॉजिटिव यानी प्लस प्लस। अब सेकंड में जाना है तो एक्स के अलॉन्ग चलेंगे आपका तो हम निगेटिव में चलेंगे, लेफ्ट में चलेंगे यानी माइनस, और वाई के अलॉन्ग क्या चला, अप में जा रहे हैं आपका यानी प्लस। समझ रहे हैं। इस वजह से आपका क्या हुआ, आपका माइनस प्लस हो गया। अब थर्ड में जाना है, थर्ड में जाना है तो क्या करेंगे आपका, राइट लेफ्ट में जाएंगे, राइट नहीं लेफ्ट में, और क्या करेंगे बिलो जाएंगे यानी दोनों माइनस माइनस हो गया। आज अगर फोर्थ में जाना है तो क्या होगा आपका, राइट में जाना है और किधर जाना है आपका, बिलो जाना है, इसमें क्या होगा आपका प्लस माइनस हो गया। ठीक है। इस तरीके से हम आपसे पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हमने लिया, बोल दिया कि -3 है तो कौन सा क्वाड्रेंट है, तो -3 है मैंने किधर जाएंगे, लेफ्ट, याद भी नहीं करना है। फिर क्या है +5 है यानी अप, यानी ऐसे देखिए लेफ्ट फिर अप, तो किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अगर मान लीजिए बोलते माइनस माइनस यानी -3 लेफ्ट, -5 डाउन यानी लेफ्ट, फिर क्या डाउन यानी क्या हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो इस तरह से बता सकते हैं। ठीक। दूसरी बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए हम यहाँ गए, यहाँ से हम चले यहाँ तक आ गए, आया ये डिस्टेंस मान लीजिए 6 cm है। कितना cm है, 6 cm है। अब तो यहीं पर आकर रुक गए हम, मतलब एक्स के अलॉन्ग कितना चले 6, और वाई के अलॉन्ग मतलब क्या है ऊपर या नीचे गए ही नहीं, मैंने आपको वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस हमने कवर क्या है 0 है, तो क्या बोल देंगे 6 0। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ हम पहुँचे हैं, यहाँ से ऊपर गए, न लेफ्ट गए न राइट गए, यानी क्या पहले लिख देंगे 0, और राइट में मान लीजिए आपका मान लीजिए 6 अगर चलें तो लिखेंगे 0 6 चल लेंगे। समझ बात को। अच्छा एक और बात बता दें आपको कि जो आर्डर पेयर जो हम लिख रहे हैं, जैसे लिख दिया आपका 3 4, तो पहला जो आपका नंबर है इसको हिंदी में बोलते हैं भुज, और इंग्लिश में बोलते हैं ऐबसीसा। क्या बोलते हैं, ऐबसीसा। और ये 4 है, इसको बोलते हैं कोट, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं आपको ऑर्डिनेट। दोनों को इकट्ठे बोला जाता है निर्देशांक, इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो 3 4 क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट हुआ। अच्छा एक बात और, अब जो है जनरली, अब जैसे मान लीजिए 6 या 7 लेके हमने आपको समझाया, अब जनरली मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ हमने पी ले लिया है ना, तो जनरली कहेंगे कि स्केल एक्स के अलॉन्ग जो डिस्टेंस है उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वाई के जो अलॉन्ग है उसको वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लिख देंगे आपका एक्स वाई। तो कोई कोऑर्डिनेट अगर हमें मानना होगा तो जनरली हम मान लेंगे आपका कोऑर्डिनेट जो है किसी पॉइंट का एक्स वाई, क्या मान लेंगे एक्स वाई। तो जो पहला है इसको हम जो है ऐबसीसा कहने, मान लो आपको दिक्कत हो रही है तो बोल देंगे एक्स कोऑर्डिनेट, क्या बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट, और दूसरे वाले को बोल देंगे आपका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है। जैसे कोई पॉइंट हमने लिया, लिख दिया -3 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है -3 है, और वाई की वैल्यू क्या है 4, यानी एक्स कोऑर्डिनेट -3 है, वाई कोऑर्डिनेट जो आपका 4 है। यहाँ देख रहे हैं 6 0 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 6 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। यहाँ आपका 0 6 है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। तो आप अगर देखेंगे कि अगर आपका वाई कोऑर्डिनेट यानी वाई की वैल्यू अगर 0 होगी तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। पॉइंट कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है। ये अगर पॉजिटिव है तो राइट में होगा, निगेटिव है तो लेफ्ट में होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक्स की वैल्यू 0 होगी, जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू 0 है, तो जो पॉइंट होगा वो वाई एक्सिस पे होगा, कोऑर्डिनेट वाली बात नहीं होगी, वाई एक्सिस पे होगा। और सेकंड वाला पोर्शन जो होगा, जो ऑर्डिनेट जो होगा, पॉजिटिव होगा तो अप में होगा, और नेगेटिव होगा आपका तो बिलो में होगा। ठीक है। तो इतनी बात लोग समझ गए। कोई भी पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं, या कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो पॉइंट का पोजीशन हम दिखा सकते हैं। ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एक बार थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट हमने दे दिया 7 3, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस जब चलिए 7 स्टेप्स
जो भी आप यूनिट माने हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, जो भी माने हैं आपका। तो मान लीजिए 7 ऐसे टिक लगा दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक पहुँच गए। और 3 + 3 है, कोई साइन है मतलब प्लस है, तो ऊपर 1 2 3 यानी यहाँ पर ये 7 3 हो गया। इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे, ये तो पोजीशन दिखाना बता दिया, ठीक है। अब हम बताएंगे कि 2 पॉइंट अगर गिवन है तो उनका डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। डिस्टेंस, ठीक है, वेरी सिंपल है, देखिएगा ध्यान से, देखें, ठीक है। देखें, जैसे यहाँ एक पॉइंट आपका P है, इसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया कि x1 y1 है। क्या कोऑर्डिनेट मान लिया? x1 इसका मीनिंग क्या हुआ? इससे हम डाले परपेंडिकुलर, मान लीजिए PM है, क्या है? PM, ये ओरिजिन है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x है, क्या है? x, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका? y है। यही ना मतलब हुआ, x नहीं बल्कि x1 है, x1 माना है ना, आई आपका y1, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है आपका Q, इसका कोऑर्डिनेट मान लिया कि x2 y2 है, इसका मतलब क्या है? यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, लेना है, देनी यहाँ से यहाँ यानी ON = आपका हुआ x2, और ये आपका डिस्टेंस आपका हुआ y2। समझ रहे बात को? अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि MN = क्या, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, O से N का डिस्टेंस यानी ON कितना है? x2 है, और OM कितना है आपका? x1 है, तो MN कितना हो जाएगा? x2 - x1। बात समझ में आ रही होगी? अब देखें, यहाँ से इस पर अगर परपेंडिकुलर डाल दें ऐसे, ठीक है, इस पॉइंट को हम लगा दें L, तो भाई देखिए, यह देखिए, ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स का इक्वल होते हैं। यह अगर x2 - x1 है, यह भी क्या होगा? x2 - x1 होगा, सही है। अब यहाँ देखिए, ये y1 है, यह डिस्टेंस भी क्या होगा आपका? y1 होगा कि नहीं? अब देख रहे हैं कि यह y1 है और ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या है? y2 है, इसलिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो क्या हो जाएगा? y2 - y1। बात समझ आ रही होगी? अब यहाँ से यहाँ से मिला देते हैं इससे। तो अब ये देखिए कि PLQ ये क्या है आपका? यह राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी लिख दें ऐसे हम कि इन राइट एंगल ट्रायंगल PLQ, इसमें हम लगा दे रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम। आप लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर दिया हुआ है तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ हाइपोटेनस क्या है? PQ है, यानी क्या हो जाएगा? PQ स्क्वायर = परपेंडिकुलर, या लीजिए पहले चाहे बेस लीजिए, यानी ये PL स्क्वायर प्लस QL स्क्वायर। भाई PQ की वैल्यू तो पता नहीं, वही तो पता करना है हमको। अब PL कितना है भाई? x2 - x1, तो क्या हो जाएगा? x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, हम कह दें कि PQ क्या होगा भाई? PQ स्क्वायर की वैल्यू इतनी है, तो PQ क्या हो जाएगा? √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। एक बढ़िया बात यहाँ पर ये है कि ये होल स्क्वायर है। क्या है? होल स्क्वायर है। तो x2 - x1 लिखिए या x1 - x2 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। समझेंगे बात को? अब देखिए, इसको याद करने का सबसे सुंदर तरीका हम बता रहे हैं। जैसे P का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो डिस्टेंस हमको निकालना है, तो ठीक ऐसे समझिएगा आपका, है ना, कि इस समय से इसको सबट्रैक्ट कर देना है, यानी x कोऑर्डिनेट से x कोऑर्डिनेट को और y कोऑर्डिनेट से y कोऑर्डिनेट को। ये नहीं देखना है कि x1 - x2 है कि x2 - x1 है, जो पहले है पहले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए और उसके बाद स्क्वायर करके सम कर दीजिए √। समझ रहे हैं? तो यहाँ क्या है? जैसे x1 है तो x1 में से x2 यानी x1 - x2 का होल स्क्वायर लिखा है, y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए,
जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट आपका है ए का कोऑर्डिनेट है -3 4 और बी का कोऑर्डिनेट मान लीजिए है आपका 7 -2। सही है। अब हमें निकालना है ए बी इज इक्वल टू, एकदम दिमाग में फार्मूला अप्लाई करते समय क्या है, फार्मूला को याद न करना पड़े तब समझिए कि आप समझे हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट समझिए। क्या होता है आपका ए बी निकालना है तो ए में से बी को घटा दीजिए, यानी क्या हुआ, इसमें से तो घटाइए, यानी -3 -7 का स्क्वायर 4 -2 यानी +2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -3 -7 -10, -10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब 4 + 2 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, यानी क्या हो 136। स्क्वायर इसका निकालते रहिएगा। ठीक है, तो कोई भी आपका डिस्टेंस निकालना होगा तो ठीक इसी तरीके से हम निकालेंगे। सही है। अब आपको एक और छोटा सा फार्मूला आपको बता देते हैं, बस 9th का सिलेबस हो जाएगा ओवर। ठीक ना। वो चीज़ क्या है भाई, वह है आपका सेक्शन फार्मूला। उसको क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है आपको हम बताते हैं, वेरी सिंपल है। ठीक ना, यहाँ लिख भी देते हैं हम, सेक्शन फार्मूला। ठीक, देखिए यहाँ देखिए, ये पॉइंट आपका P है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, यहाँ पॉइंट आपका Q है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अभी किए थे हम, तो यहाँ से परपेंडिकुलर हम यहाँ डाल दिए, तो यह है आपका डिस्टेंस हो गया, परपेंडिकुलर डालें बच्चा, ये आपका हो गया x1, ये हो गया आपका y1। यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ डाल दिए, तो ये हो गया आपका x2, ये हो गया y2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करते हैं कि यहाँ से इसको हम मिला दें, PQ क्या हो गया, एक लाइन सेगमेंट है, PQ इज ए लाइन सेगमेंट, और PQ पर एक पॉइंट है R। कैसा पॉइंट है, R हमने लिया। R PQ को, ठीक है, m/n के रेशियो में डिवाइड करता है, m/n के रेशियो में। ठीक ना। यानी मतलब क्या हुआ, मतलब आपका ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि PR अपॉन क्या है, QR इज इक्वल टू m/n, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PR इज टू QR इज इक्वल टू m इज टू n। सारे बात को, या ऐसे भी अगर मान लें कि PR का डिस्टेंस m है और QR का डिस्टेंस अगर n है, तब भी रेशियो निकालने दें m/n नहीं हुआ, ऐसे भी मान लें तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो हम चाहते हैं R का कोऑर्डिनेट निकालना। जैसा कि बताए थे कि अगर मानना हो कोऑर्डिनेट को तो x y मानना चाहिए। क्या मानना चाहिए, x y मानना चाहिए। तो यहाँ से हमने डाल दिया परपेंडिकुलर, तो यह डिस्टेंस जो होगा यहाँ से यहाँ तक जो होगा x होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो y होगा। समझ गए बात को। अब हम क्या करें कि यहाँ से डाल देते हैं परपेंडिकुलर, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, ये मान लीजिए आपका m है, और ये मान लेते हैं आपका n। अब जरा गौर करिएगा, ये जो है आपके यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा बच्चा, यहाँ से यहाँ x है और यहाँ x1 है, तो यहाँ से यहाँ तक x - x1, ये हो जाएगा x - x1। ठीक इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा, y - y1। बात समझ आ रही होगी आपको, है कि नहीं। अब इसी तरीके से आपका ये देखिए, आपका भाई यहाँ से यहाँ तक क्या है, y2 है, और यहाँ से तक y है, तो ये हो जाएगा y2 - y1, ये हो गया y2 - y1। आई एम सॉरी, y2 - y, क्योंकि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक y है। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये नहीं, गलत बोल दिया बच्चा, y2 नहीं, यहाँ से यहाँ तक क्या है आपका x2 है, यानी x2 - x हुआ, और ये क्या हुआ आपका y2 - y। सही है। अब देखिएगा जरा, ध्यान दीजिएगा, यह जो ट्रायंगल है PMR, ये सिमिलर ट्रायंगल है किसके, RNQ के। ठीक है,
अब जो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है, यानी क्या हो जाएगा ये पी एम अपान पी एम, जिसका मैंने क्या होगा आर एन, पी एम अपान आर एन इज इक्वल टू एम आर अपान क्या हो जाएगा एन क्यू इज इक्वल टू पी आर अपान आर क्यू। करस्पॉन्डिंग देखते समय इसको देखने की फिर जरूरत नहीं है, यहाँ से देखिएगा, ठीक है ना। पी एम पहला दूसरा ले रहे थे, यहाँ भी आर एन ले, ठीक है। अब यहाँ से ऐसे वाले देखो पी एम कहाँ भाई, पी एम ये है, तो क्या हुआ बच्चा एक्स माइनस एक्स वन। आर एन देखो, आर एन कहाँ बच्चा, आर एन आपके यानी एक्स टू माइनस एक्स। एम आर देखो कहाँ है, एम आर अपान क्या है आपका एम आर अपान एन क्यू, यहाँ बचा एम आर अपान एन क्यू। तो एम आर कितना है वाई माइनस वाई वन, और एन क्यू कितना है भाई वाई टू माइनस वाई। पी आर अपान आर क्यू, तो पी आर अपान आर क्यू क्या है एम अपान एन, ठीक है। एक बार क्या करते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस मच, इन दोनों को हम लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जरा करिए तो क्या हो जाएगा एन एक्स माइनस एन एक्स वन इज इक्वल टू एम एक्स टू माइनस एम एक्स। अच्छा है, अब एक्स एक्स एक तरफ कर दीजिए, इसको इधर ला दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका एम एक्स प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा एम प्लस एन एक्स इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन, यानी क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन। ठीक इसी प्रकार से y इज इक्वल टू हो जाएगा क्या आपका एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान एम प्लस एन, ठीक है। अच्छा, और याद करने के लिए सिंपल तरीका आपको बता देते हैं, आपका क्या करना है एम इज टू एन है तो इधर वाले रेशियो से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से एक्स का निकालना है तो क्या करें एम इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन अपान दोनों का सम एम अपान एन, ठीक। वाई करना है तो एम इंटू वाई टू प्लस एन इंटू वाई वन अपान एम प्लस एन, एक्स वाई दोनों पॉइंट निकल गया। आप लोग जो है रेशियो निकालना जान गए, ये सेक्शन फॉर्मूला जान गए, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन होगा तो कुछ नहीं करना है, बस क्या करना होगा आपका ये माइनस कर दीजिए यहाँ पर, एक्सटर्नल डिवीजन होगा तब, ठीक है। इस पर प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।